चाहिए, किसी के लिए लग्जरी हाउस चाहिए। बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे बीच में, उनको ये लगता है कि भाई पैसे तो मैं बहुत कमा रहा हूं, लेकिन फैमिली के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम फ्रीडम नहीं है। जब मन में आऊं, मन में आएगा वो बात मैं करूंगा, ऐसे कोई बात नहीं मैं कर सकता हूं। सिक्योरिटी चाहिए मेरे लिए, पैसिव इनकम की। फिर दोस्तों बात आती है कि रिकॉग्निशन चाहिए, मान सम्मान चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवल मैं कर सकूं, जब मन में आया तभी कर सकूं। बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प भी कर सकूं। तो ये सारे ड्रीम जो है वो सारे आपके ड्रीम हो सकते हैं दोस्तों। और ये सारे ड्रीम अचीव करने के लिए आपके पास होना चाहिए पैसा। और दोस्तों ये सारा पैसा कहां से आता है? जो सारा पैसा आता है दोस्तों बीजेपी के माध्यम से। बीजेपी, बीजेपी यानी क्या? बिजनेस, जॉब और प्रोफेशंस। यानी बिजनेस करके पैसा कमाया जा सकता है, जॉब करके पैसा कमाया जा सकता है, और प्रोफेशंस के माध्यम से भी पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों ये तीनों जरिए हैं जिसके द्वारा हम पैसे बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं टाइम, मनी और फ्रीडम। तो टाइम, मनी और फ्रीडम दोस्तों बिजनेस में हम लोग चेक करते हैं। क्या बिजनेस जो जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए टाइम है? बराबर। और दूसरी बात है, उनके पास कोई पैसे हैं? तो बिजनेस वाले के पास बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन दोस्तों सिक्योरिटी नहीं है। अभी जॉब वाले के पास देखते हैं, तो जॉब वाले के पास ना समय होता है, ना पैसे होते हैं, और ना ही उनके जॉब में उनके लिए सिक्योरिटी होती है। क्योंकि हमारे बॉस के लिए हमारे पास अगर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर उनको मिल गई तो हमारी जॉब रहेगी, जाएगी? जाएगी। यानी जॉब वाले के पास ना टाइम होता है, ना पैसे होते हैं, ना सिक्योरिटी होती है। और दोस्तों उसी तरह से जो प्रोफेशन में है, जैसे डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो उनके पास भी सेम सिचुएशन है दोस्तों। टाइम है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है उनके पास, लेकिन पैसा बहुत है और सिक्योरिटी भी नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, एक डॉक्टर है, जितना ज्यादा पेशेंट चेक करेगा उतना ज्यादा वो पैसा कमाएगा। एक वकील है, जितना ज्यादा मतलब क्लाइंट ढूंढेगा उतना ज्यादा वो पैसे कमाएगा। यानी टाइम की उनके पास बहुत ही कमी होती है, पैसे तो मिलते हैं। तो दोस्तों दुनिया में 95% लोग ये कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। यानी जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन काम बंद पैसा बंद। और दुनिया में जितने भी पैसे लोग कमा रहे हैं उसका 5% पैसा ये 95% लोग कमा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसमें आपको एक वीडियो बताना चाहूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो देखिएगा, और फिर हम लोग बात करेंगे आगे। एक ध्यान से आपको वीडियो देखना है। ओके, तो आपको ध्यान से ये वीडियो को देखना है और पूरी तरह से उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना है आपको। बाद में मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा दोस्तों। दबा उठ रे आलिया उठ टाटा, ये तो टाटा। अरे उठ
कोई बात नहीं दोस्तों, कभी कभी चैलेंज भी आते हैं और चैलेंज एक्सेप्ट करना ये टीम चैंपियन का सबसे बड़ा ये है। मैं एक डोंबिवली फास्ट का एक क्लिप बता रहा था, जिससे मेरी आवाज आ रही है? रणवरे सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रहे सर, आ रहे आवाज आ रही। आ रहे सर। ओके, डोंबिवली फास्ट का एक क्लिप मैं आपको बताने वाला था, जिसमें आदमी सुबह उठता है, डब्बा लेता है, ट्रेन पकड़ता है, काम पे जाता है, वहाँ पे बैंक में सर्विस करता है, फिर दोपहर को डब्बा जो लंच है वो लंच करता है, फिर शाम को वही ट्रेन से वो घर पे आता है, और फिर कुछ चंद पल वो अपने फैमिली के साथ देता है, फिर सुबह उठता है, फिर ट्रेन पकड़ता है, फिर दोपहर का लंच होता है, फिर मतलब यही लाइफ लोगों की लाइफ है, और यही लाइफ आदमी जीता है पूरी तरह से। तो ये वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला था, लेकिन नेटवर्क इश्यू के कारण पूरी तरह से बता नहीं पाया, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों कुछ आदमी ऐसे, जैसे 95% लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिनके पास ना समय है, ना पैसा है, ना उनके पास कोई सिक्योरिटी है। लेकिन दोस्तों दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम बहुत है, वो टाइम एंजॉय करने के लिए उनके पास पैसे भी बहुत है और सिक्योरिटी भी बहुत है। तो दोस्तों क्या, और ये 95% पैसा यही 5 लोगों के पास है, 5% लोगों के पास है। तो क्या आपको 95% में से 5% आप आना चाहते हो? तो डेफिनेटली दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देखिए कि जो एक्टिव इनकम काम करते हैं, जैसे कि एक्टिव इनकम के पास इंडिविजुअल एफर्ट्स करने होते हैं, लिमिटेड उनके पास वक्त होता है, और दोस्तों उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, नो टाइम लिमिट होता है। लेकिन दोस्तों 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ होता है। कोई देखिए दोस्तों, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन आज भी एक्टिंग कर रहे हैं और आज भी वो पैसा कमा रहे हैं, और उनका जो बेटा है अभिषेक, उनको भी एक्टिंग करनी पड़ रही है, और वो भी आज भी पैसे कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों 5% लोग जिनको बारे में मैं बता रहा हूँ कि रॉयल्टी इनकम, किशोर कुमार ने बहुत सारे गाने गाए। आज किशोर कुमार दोस्तों अपने बीच नहीं है, लेकिन किशोर कुमार ने जो भी गाने गाए हैं, उनकी एक धुन जहां पे बजती है वहां से कुछ ना कुछ रॉयल्टी उनके बेटे अमित कुमार को मिल जाती है। देखिए, पिताजी ने काम करके रखा है और बेटे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, और उसका बेनिफिट उसको बच्चों को मिलते हैं। दोस्तों उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, या उसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। आज देखिए ऊपर वाला जो होता है अमिताभ बच्चन, आज भी काम करते हैं, उसका जो बेनिफिट है उसके बच्चों को नहीं मिल रहा है, वो बच्चों को भी काम करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम एक्टिव इनकम। जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे बिजनेस के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो किशोर कुमार जी ने जिस तरह से एक बार काम किया है, और उसके बच्चे को आज कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाप के काम का, मेहनत का पैसा उनको मिल रहा है। दोस्तों ठीक सुना आपने, ठीक ऐसा ही बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बिजनेस के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये बिजनेस बताने से पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ टाइम एंड मनी, पैसे का और समय का सिद्धांत क्या है। मान लीजिए अभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देखिए हम सभी लोगों का जो आवरली रेट है, 1 घंटे का जो इनकम है वो अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए अगर मैंने 8 घंटा काम किया तो मुझे 10,000 रुपया मिलेगा, राइट। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 10,000 रुपया कमाने के लिए मुझे 8 घंटा काम करना पड़ रहा है। अगर मुझे 20,000 रुपया कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है कि मुझे वर्किंग आवर बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे 12 घंटा काम करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 20,000 रुपया मिलेगा। अगर मुझे 30,000 रुपया कमाना है तो डेफिनेटली मुझे वर्किंग आवर बढ़ाने होंगे, 16 घंटे में काम करूंगा तो मुझे 30,000 रुपया मिलेगा। अगर मुझे 40,000 कमाना है तो डेफिनेटली दोस्तों मुझे वर्किंग आवर बढ़ाना पड़ेगा, यानी 24 घंटे काम करने होंगे। मैं 24 घंटे काम करूंगा तो मुझे 40,000 मिलेगा। आप मुझे बताइए, अगर मुझे 50,000 रुपया कमाना है तो मैं कमा नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट खत्म हुआ, क्योंकि हर किसी को 24 घंटे का ही भगवान ने लिमिट दिए है, यानी 24 घंटा कोई आदमी काम नहीं कर पाता। लेकिन मान लेते हैं आप जितना भी इनकम कमा रहे हो, मान लो कि आपका अगर 20,000 रुपया 1 घंटे का इनकम है, तो मैक्सिमम कितना कमा सकते हो आप? 24 घंटे का। यानी 24 घंटे से ज्यादा हमारे पास इनकम नहीं मिलता, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा हम लोग हमारा वर्किंग आवर नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर किसी ना किसी टाइप से अगर हम हमारा वर्किंग आवर बढ़ा पाए तो डेफिनेटली हमारा इनकम बढ़ सकता है, राइट। तो इसको बोलते हैं दोस्तों टाइम और मनी का सिद्धांत। तो टाइम एंड मनी का सिद्धांत देखो, एक बंदे ने क्या किया,
बिजनेस किया और उसने कम से कम 1000 लोगों को उन्होंने काम पे रखा और सबको सैलरी दिया 10,000 रुपया। 8 घंटा मेरे लिए काम करो, मैं आपको 10,000 रुपया सैलरी दूंगा। और ऐसे उन्होंने कितने लोग वर्कर रखे? 1000। अभी देखिए 1000 लोग उनके लिए खुद के लिए 8-8 घंटा काम कर रहे, लेकिन बिजनेस ओनर के लिए 8000 घंटे का काम हुआ, यानी वर्किंग आवर बढ़ गए। दोस्तों वर्किंग आवर बढ़ गए तो उनका इनकम भी बढ़ गया। सीधी सी बात है कि जो वर्कर है उनके पास 8 घंटे का ही वर्किंग आवर है, इसीलिए वो साइकिल पे आता है। लेकिन दोस्तों जो ओनर है, फैक्ट्री ओनर, वो आज बड़े मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू कार से आता है। लेकिन दोस्तों हम लोग ये कर सकते हैं क्या? वर्किंग आवर इस तरह से बढ़ा सकते हैं क्या? अगर इस तरह से वर्किंग आवर बढ़ाना है तो दोस्तों बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, बड़ी लागत लगानी पड़ेगी और रिस्क भी उठानी पड़ेगी। क्या हम ये करने के लिए तैयार हैं? बराबर। और आज के तारीख में दोस्तों करोड़ रुपया लगाने के बावजूद भी बड़ा पैसा नहीं मिल पाएगा। तो एक बिजनेस मॉडल है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस। आज फ्रेंचाइजी बिजनेस पूरे दुनिया में पॉपुलर है। इसकी मैं कहानी बताने जा रहा हूं कि ये जो रेक रॉक है, जो मैगडी का ओनर है दोस्तों, उन्होंने बर्गर बनाने के लिए वो एक्सपर्ट था। तो उसने एक रेस्टोरेंट चलाया, दूसरा दुकान उसने शुरू किया, तीसरा रेस्टोरेंट शुरू किया और जितने ज्यादा मतलब उन्होंने 3-4 रेस्टोरेंट शुरू करने के बाद उनके ध्यान में आया कि मुझे तीनों रेस्टोरेंट में टाइम देना है, तीनों रेस्टोरेंट के सभी लोगों का ध्यान रखना है, सबकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखना है। अगर मुझे 100 रेस्टोरेंट करने हैं ना तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा और इतना बड़ा जिम्मेदारी मैं नहीं ले पाऊंगा। तो दोस्तों उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, अपनी जो सिस्टर है नैन्सी, नैन्सी को बोला एक काम कर, मुझे एक नया रेस्टोरेंट ओपन करना है, वहां पे इन्वेस्टमेंट तू कर, बराबर, पूरा बिजनेस आपको संभालना है और जितना भी प्रॉफिट होगा 90% तू रख लेना, मुझे सिर्फ 10% देना। इसके बदले में मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये बिजनेस कैसे चलाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा, रॉ मटेरियल दूंगा आपको, यानी बर्गर बनाने की टेक्निक जो रेसिपी होती है वो रेसिपी मैं आपको बताऊंगा, यानी आपको फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और इतना करने के बावजूद लोगों को किसी को भी डाउट नहीं आएगा क्योंकि आपके दुकान में मेरा नाम लगेगा मैगडी का, तो लोगों को क्या लगेगा, ये मेरा ही आउटलेट है। दोस्तों नैन्सी ने ये शुरू किया और नैन्सी का सफल होने के बाद फिर मैक आ गया, मैक ने भी फ्रेंचाइजी ले ली, जॉन ने भी ले ली। इसी तरह से पूरे दुनिया में आज दोस्तों मैगडी के 1 लाख से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी है। अभी देखिए जो पहला मैगडी है यानी नैन्सी है, नैन्सी को सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे काम करना पड़ रहा है, यानी 12 घंटा वो काम करेगी, खुद के लिए काम करेगी क्योंकि उसको खुद प्रॉफिट चाहिए। लेकिन दोस्तों ये 12 घंटे खुद के लिए काम कर रही है, लेकिन ये 12 घंटे का काम हो गया दोस्तों मेन ओनर के लिए, जो मैगडी के लिए। उसी तरह से अगर 1 लाख फ्रेंचाइजी है, अगर 12 घंटे चलती है तो उनके लिए यानी मैगडी के लिए काम हो गया दोस्तों 12 लाख आवर्स। देखिए उन्होंने वर्किंग आवर बढ़ाया, उन्होंने क्या किया, फ्रेंचाइजी दिया और उन्होंने वर्किंग आवर बढ़ाया और इसीलिए दोस्तों आज मैगडी दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन रहा है, बराबर। तो ये मॉडल से लेके दोस्तों आज बहुत सारे बिजनेस है ये मॉडल को देखते हुए आज पॉपुलर हो गए, जैसे विठल कामत, नेचुरल आइसक्रीम, KFC, मॉन्जुनीज केक, अमूल, बर्गर, डोमिनोज पिज्जा, क्वालिटी या येवले अमृतुल्य। तो ये सारे जो है दोस्तों फ्रेंचाइजी के उदाहरण है। फ्रेंचाइजी में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भरे करेंगे लेकिन रिस्क कम होती है। जो फ्रेंचाइजी दे रहा है वो उसको पूरी तरह से सिखाता है बिजनेस, रॉ मटेरियल भी सप्लाई करता है और इसलिए जो भी आदमी फ्रेंचाइजी बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस में एक बिजनेस में खामियां है। क्या खामियां है? ये बिजनेस में खामियां है कि प्रॉफिट कौन कमा रहा है। मैं मैगडी के एग्जांपल पे चलता हूँ। अभी मैगडी करोड़पति बन रहा है, वर्किंग आवर किसके बन रहे हैं, रेकरॉक के बन रहे हैं, लेकिन नैन्सी के नहीं बन रहे। नैन्सी सुबह 9 से रात को 9 बजे तक यानी 12 घंटा वो काम कर रही। अगर जिस दिन उसका रेस्टोरेंट बंद रहेगा उस दिन उसको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मैगडी के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 1 लाख फ्रेंचाइजी में से मान लो अगर 20,000 रेस्टोरेंट बंद भी हुए तो भी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सक्सेसफुल मॉडल है आज के जमाने में, लेकिन दोस्तों इसमें खामियां हैं कि करोड़पति होने का मौका किसके पास है, जो आदमी लाइसेंस दे रहा है। लाइसेंस तो एक ही आदमी दे रहा है ना, नैन्सी को लाइसेंस देने की परमिशन नहीं है। लाइसेंस कौन दे रहा है, मैगडी दे रहा है, ओनर दे रहा है। तो जितने भी फ्रेंचाइजी बिजनेस है दोस्तों वो करोड़पति इसलिए बन रहे कि
लाइसेंस देने का राइट उनके पास है। लेकिन दोस्तों एक आदमी ने इस तरह से सोचा कि अगर लाइसेंस देने का राइट हम लोग नैन्सी को दे, नैन्सी भी अपनी फ्रेंचाइजी खोले, जॉन भी अपने फ्रेंचाइजी खोले, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। अभी देखिए बिग बाजार, बिग बाजार जो अभी पैसा बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुद के फ्रेंचाइजी है, लेकिन बिग बाजार का जो फ्रेंचाइजी है वो आगे उनका फ्रेंचाइजी नहीं दे पाता है। अगर ऐसा हुआ कि बिग बाजार का जो कोथरूड का फ्रेंचाइजी है, उन्होंने एक वारजे में दिया, वारजे वाले ने कातरज को दिया, तो दोस्तों सब कोई आदमी, हर कोई आदमी यहाँ पे करोड़पति बन सकता है। लेकिन इस तरह से ये कर नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों एक कंपनी है जिन्होंने ये मॉडल के ऊपर देखा और उन्होंने ये सोचा कि भाई हम सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, 400 प्रोडक्ट बनाएंगे, आप हमसे फ्रेंचाइजी लीजिए और आप भी अपने फ्रेंचाइजी के माध्यम से दूसरे फ्रेंचाइजी को ये फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। यानी आप भी डिस्ट्रीब्यूटर बनो और आप भी अपने लाइसेंस के माध्यम से दूसरे को डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। इसको बोलते हैं दोस्तों मल्टी फ्रेंचाइजी ऑप्शन। और यही बिजनेस मॉडल लेके एक कंपनी आ रही है दोस्तों, वेस्टीज। जोरदार मैं तालियां चाहूंगा वेस्टीज के लिए। और वेस्टीज हमें पूरी तरह से प्रोडक्ट सप्लाई करेगी। और ये बिजनेस में हम नए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में हम लोग नए हैं, हमें मालूम नहीं एबीसीडी भी। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें पूरी तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा और ये ट्रेनिंग देगा दोस्तों टीम चैंपियन। तो टीम चैंपियन आपको सफल बनाने के लिए ट्रेनिंग देगा और वेस्टीज कंपनी आपको प्रोडक्ट सप्लाई करेगी और ये प्रोडक्ट के जरिए आपको आगे चल के काम कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी वेस्टीज के बारे में जो ये कंपनी अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है। दोस्तों ये तीन हमारे कंपनी के डायरेक्टर है, गौतम बाली सर, दीपक सूद, कन्वरवीर सिंह। ये तीनों ने मिलकर दोस्तों ये कंपनी का निर्माण किया 2004 में। यानी मैं आज जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूं वो आजकल की कंपनी नहीं है, 16 साल पुरानी कंपनी दोस्तों। 16 साल से मार्केट में आज इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है दोस्तों। आज ये कंपनी का, अपने वेस्टीज कंपनी का हेड ऑफिस 40,000 स्क्वायर फीट का हेड ऑफिस, जिसके लिए 160 करोड़ की लागत से बना हुआ है। और बहुत सारे लोग, आज हम लोग नैनीताल जाके आए तो जाते जाते हमने ये वेस्टीज का ऑफिस भी देखा है। तो दोस्तों इसी प्रकार के कंपनी के पास लगभग 47 ब्रांच ऑफिसेस है पूरे हिंदुस्तान में। और दोस्तों आज ये कंपनी बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज वेस्टीज के पास 4 ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यानी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है कंपनी के पास। यानी जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो सारे प्रोडक्ट कंपनी रिसर्च करने के बाद ही, यानी पूरी तरह से तसल्ली होने के बाद ही ये प्रोडक्ट मार्केट में कंपनी उतारती है। और दोस्तों हम मेंटेन करते हैं इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हमारा एक ही फैक्ट्री से बना हुआ प्रोडक्ट आज दुबई जा रहा है, नेपाल जा रहा है, यानी अब्रॉड भी जा रहा है। और दोस्तों ये सभी करने के लिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जीएमपी सर्टिफिकेशन द्वारा, आईएसओ 9001 2008 सर्टिफिकेशन के द्वारा आज हमारे कंपनी को नवाजा गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, हलाल सर्टिफिकेट भी हमारे पास है और फूड एंड ड्रग्स लाइसेंस भी आज हमारे पास पूरी तरह से है। और इसीलिए दोस्तों आज वेस्टीज कंपनी अपनी क्वालिटी पूरी तरह से मैनेज कर रही है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस समय वेस्टीज कंपनी बन गई है। और पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसमें से वेस्टीज कंपनी का आज 30th रैंकिंग आया हुआ है। आज लगभग दोस्तों 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर बेस आज वेस्टीज कंपनी के पास है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर महीने लगभग 3.5 से 4 लाख लोग वेस्टीज कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। आज लगभग 1 लाख से 1 करोड़ रुपए इनकम लेने वाले दोस्तों आज वेस्टीज में लोग डिस्ट्रीब्यूटर है। 5,000 कार अचीवर्स है और उनमें से 250 लोग ऐसे हैं दोस्तों जो लग्जरी कार चला रहे हैं। यानी 50 लाख के ऊपर का मॉडल, जिस तरह से BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसे कार चलाने वाले दोस्तों 250 लोग हैं आज वेस्टीज के अंदर। हमारे बीच में दोस्तों 300 ऐसे लेडीज है जिनको लीडिंग लेडी के नाम से नवाजा गया है, जिन्होंने कुछ साल पहले वेस्टीज का काम शुरू किया था, लेकिन आज 40,000 रुपए से लेकर के 40 लाख रुपया मंथली इनकम आज और कमा रहे हैं। तो दोस्तों ये अजूबा दूसरे किसी कंपनी में हमें देखने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, बोलते हैं ना, जीते जी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मरने के बाद भी पैसे देने वाली कौन सी कंपनी होगी। दोस्तों आज हमारे बीच में ऐसे हमारे 200 लीडर्स हैं जिन्होंने वेस्टीज का बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हर महीने उनके काम का बेनिफिट, उनका काम का जो पे आउट है उनके फैमिली को 10 तारीख को जाता है।
तो दोस्तों जीते जी भी और मरने के बाद भी पैसे मिलते हैं। तो इकलौती ये कंपनी है वेस्टीज दोस्तों, जिसके पास आज 200 पैसिव इनकम लेने वाले लोग हैं। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर का भी खास ख्याल रखती है। 16 साल में लगभग 27 बार कंपनी ने वर्ल्ड टूर दिया है। 27 बार वर्ल्ड टूर दिया है दोस्तों अपनी डिस्ट्रीब्यूटर, यानी साल में 2 बार हर डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी अब्रॉड घुमाने के लिए लेके जाती है। तो ये इतना बड़ा प्रोफाइल आज हमारे कंपनी के पास है। 350 कंपनी के पास खुद के प्रोडक्ट है जो 14 अलग अलग कैटेगरी में है। 47 ब्रांच ऑफिसेस है, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लगभग 21 वेयरहाउस है, 3,500 डीएलसीपी है कंपनी के पास। और दोस्तों 24/7 कंपनी का कॉल सेंटर काम करता है अलग अलग लैंग्वेज में। यानी जो भी लोगों को दिक्कत आती है वो दिक्कत सॉल्व करने के लिए कंपनी का कॉल सेंटर काम करता है 24/7। और दोस्तों 18 लैंग्वेज में कंपनी के लिटरेचर है, कंपनी के ब्रोशर्स है। आप गुजरात में जाओगे तो गुजराती में मिलेगा, कर्नाटक में जाओगे तो कन्नड़ में मिलेगा, अगर आप कलकत्ता साइड में जाओगे तो वहाँ पे बंगाली में मिलेगा, महाराष्ट्र में मराठी तो है ही है। तो दोस्तों 18 लैंग्वेज में कंपनी ने ब्रोशर्स अवेलेबल करके दिए। और सबसे बड़ी बात, जो मार्केटिंग प्लान कंपनी ने डिजाइन किया है ना, वो मार्केटिंग प्लान पिछले 16 साल में कंपनी ने चेंज नहीं किया है। सबसे बड़ी बात। तो दोस्तों नंबर 1 कंपनी आज इसलिए बन रही है, आज कंपनी के पास 200% ग्रोथ। 2004 से 2017 यानी 13 साल लगे कंपनी को 1000 करोड़ का टप्पा पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये कंपनी यहाँ पर नहीं रुकी। 2017-18 में 1050 करोड़ के साथ पूरे दुनिया में हम 93 पोजीशन पे आ गए। 2018-19 में 1854 करोड़ के साथ 63 पोजीशन पे आ गए। और दोस्तों पिछले साल यानी 19-20 में 2500 करोड़ का कंपनी ने पूरा ग्लोबल टर्नओवर पूरा किया है और पूरे वर्ल्ड में हम 30th पोजीशन पे आए। इसका एक ही मतलब है दोस्तों कि कंपनी का जिस तरह से काम चल रहा है कि पहले साल 5 करोड़, दूसरे साल 10 करोड़, तीसरे साल 30 करोड़, हर साल कंपनी की जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट बढ़ती रही। और इस तरह से लगातार ग्रोथ करने वाली ये वर्ल्ड में आज बहुत इकलौती कंपनी बन गई है कि इतना बड़ा तेजी के साथ कंपनी का आज टर्नओवर बढ़ रहा है। दोस्तों आज इंटरनेशनल मार्केट में वेस्टीज कंपनी ने अपने कदम आप जमाने के लिए शुरुआत की है। आज इंडिया में नंबर 1 होने के साथ साथ दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, थाईलैंड और यूएई, दोस्तों 12 कंट्री में आज वेस्टीज कंपनी का ऑपरेशन शुरू है। और दोस्तों हमारे कंपनी के एमडी गौतम बाली सर ने ऑलरेडी कहा है कि 2025 में हम 50 कंट्री में होंगे और 20,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। और डेफिनेटली दोस्तों ये कंपनी ने जितना भी कहा है वो पूरा करके दिया है। तो दोस्तों 2030 आते आते हम लोग पूरे वर्ल्ड में यानी 200 कंट्री में हमारा कंपनी का काम होगा। यानी आज हम लोग केवल इंडिया में नहीं, केवल पुणे में नहीं, केवल महाराष्ट्र में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास मिल चुकी है। और जिस तरह से मैंने बताया कि 30th रैंकिंग है कंपनी के पास अलग अलग प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और दोस्तों ये इकलौता ऐसा एक प्रोडक्ट है राइस ब्रेन ऑयल जो 200 करोड़ का सेल दे रहा है। 200 करोड़ का सेल। जो हमारे घर में जो दोस्तों रिफाइंड ऑयल आता है ना, रिफाइंड ऑयल से अलग अलग बीमारी होती है, लेकिन चावल के ऊपर के छिलके से दोस्तों ये राइस ब्रेन ऑयल बनाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा मान्यता है और WHO द्वारा उसको प्रमाणित किया हुआ है। तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट दोस्तों आगे बेनिफिट मिलता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज बेस्ट डील के माध्यम से यानी कंपनी का एक ऐसे प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने अभी बताया जितने भी सारे प्रोडक्ट है वो कंपनी खुद बनाती है 450 प्रोडक्ट। लेकिन ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को लगते हैं लेकिन वेस्टीज कंपनी नहीं बनाती है, लेकिन अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उन्होंने बेस्ट डील के स्टोर में वो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल करके दिए। ऐसे 5000 प्रोडक्ट से भी ज्यादा दोस्तों प्रोडक्ट बेस्ट डील के माध्यम से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर किए। यानी आप दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, घी ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर ले सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट ले सकते हैं, अपने घर में लगने वाले दोस्तों जो ग्रोसरी आइटम है, किराना सामान है, वो भी ले सकते हैं। तो इतना बड़ा बेनिफिट आज ये कंपनी के माध्यम से कंपनी हमें दे रही है। तो डेफिनेटली दोस्तों जब भी हम लोग दिल्ली गए थे तो दिल्ली में हम लोगों ने जनकपुरी में जाके कंपनी का जो बेस्ट डील है दोस्तों, बेस्ट डील का जो स्टोर है वो स्टोर हमने देखा। और ये स्टोर आज
सब लोग देखते ही रह गए क्योंकि बहुत ही बढ़िया लेवल लेवल से कंपनी ने ये किया था। तो आप भी देख सकते हैं दोस्तों बेस्ट डील का जो मैं बताऊँ थोड़ा सा झलक बताना चाह रहा हूँ आपको बेस्ट डील के स्टोर का, आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी सोच के साथ ये देखिए, मोबाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारा सब कुछ यहाँ देखिए, ये फिलिप्स सब पे पीवी मिल रहा है। यहाँ देखिए ये सब कुछ शर्ट, कपड़े, ब्लेजर्स, बैग, स्कूल बैग, ये देखिए बहुत खूबसूरत बिलिंग काउंटर्स, स्मूथली सब कुछ होता हुआ। और सबसे कमाल की जादूगरी वाली चीज दिखाता हूँ क्या वेस्टीज में आ चुका है। देखिए धीरे धीरे, ये आपने शायद ब्रांड सुना हो, मदर डेयरी प्रोडक्ट, आइसक्रीम से लेके सारे जितने भी, आप बताइए अब क्या छूट जाएगा। और दिखाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स, स्लाइस, माजा, सब कुछ आ गया, सब कुछ, ड्राई फ्रूट्स। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जनकपुरी का जो स्टोर है, आपने मैंने आपको बताने की कोशिश किया दोस्तों। और यहाँ पे सब कुछ लोगों ने तो बहुत सारी खरीदारी कर ली, इतनी खरीदारी करी कि पूछो ही मत। यानी उस दिन मैम और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो 1 घंटे के अंदर लगभग 7,500 पीवी का बिजनेस हुआ। कौन जूते ले रहा था, कौन ब्लेजर ले रहा था, कौन मोदी जैकेट ले रहे थे, किसी ने कुछ बिस्किट ले रहे थे, और बहुत सारी खरीदारी जम के खरीदारी करी। तो ये जो यादगार था दोस्तों बेस्ट डील का, तो पिन टू पियानो और गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, सारी चीजें, सारे प्रोडक्ट दोस्तों आज वेस्टीज में अवेलेबल है। और दोस्तों यही बात है जो नेटवर्क के लिए आगे बहुत हमें फायदेशीर होने वाली है। तो बेस्ट डील के बारे में आपने देखा कि बहुत सारे ऑफर्स वहाँ पे होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, और एक कंसिस्टेंसी ऑफर भी है बेस्ट डील में। जो अगर 6 महीने आप कोई भी इसेंशियल प्रोडक्ट लेते हैं तो 7वें महीने में आपको 3,500 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। तो क्या करना होगा दोस्तों, वही बात मैं आगे आने वाले 10 मिनट में आपके साथ बताना चाहूंगा कि क्या करना है। ये सारे प्रोडक्ट है जो वेस्टीज कंपनी हमें दे रही है, बस वहां से हम लोग एक 3-4 हजार 5,000 का हम लोग एक परचेसिंग करेंगे अपने घर के लिए। तो चलिए आगे 10 मिनट के लिए मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों भाजी वाला प्लान जो बहुत ही हिट है मार्केट में। ओके, तो दोस्तों सब्जी यानी वेजिटेबल, तो भाजी लाने के लिए आप मार्केट में जाते हो, आप जाते हो या मैम जाती है? आप जाते हैं। अच्छा, भाजी वाला बोलता है आप लेते हैं या भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं? बार्गेनिंग करते हैं, 10 रुपए में दो, 11 रुपए में दो, इस तरह से हम भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। तो कपड़े लेने के लिए जाते हैं तब भी हम बार्गेनिंग करते हैं, मोबाइल लेने के लिए जाते हैं तब भी हम बार्गेनिंग करते हैं दोस्तों, चप्पल जूस शूज खरीदने के लिए जाते हैं, जूते खरीदने के लिए जाते हैं तब भी हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। यानी हर कोई चीजों में इंसान क्या करता है, बार्गेनिंग करता है कि नहीं करता है? करता है। लेकिन दोस्तों साबुन शैम्पू टूथपेस्ट लाने के लिए आप जब हम किराना दुकान में जाते हैं तो क्या वहां पे हम बार्गेनिंग करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? सही बताया आपने कि वहां पे एमआरपी होती है और फिक्स रेट होता है, इसीलिए आप वहां पे बार्गेनिंग नहीं करते। सही बात है ना? अभी मुझे बताइए, एक किराना दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है क्या? नहीं देता। ये किराना दुकानदार आपको फ्री प्रोडक्ट देता है क्या? नहीं देता है। ये किराना दुकानदार आपको बोनस यानी कैशबैक देता है क्या? नहीं देता है। सही बताया आपने। यानी दुकानदार हमें डिस्काउंट नहीं देता, फ्री प्रोडक्ट नहीं देता और बोनस भी नहीं देता है। वेस्टीज कंपनी आपको बोलती है कि ये दुकानदार जितने भी बेनिफिट आपको नहीं दे रहा है वो सारे बेनिफिट हम आपको देंगे। हम आपको डिस्काउंट देंगे, हम आपको फ्री प्रोडक्ट देंगे, हम आपको बोनस भी देंगे यानी कैशबैक भी देंगे,
ये सारे बेनिफिट हम आपको देंगे। हम आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे। क्या देंगे? इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट, यानी एक ही फैक्ट्री से निकला हुआ प्रोडक्ट दुबई में जाएगा, वही प्रोडक्ट दोस्तों हमारे पास आता है। यानी क्वालिटी कैसी है? इंटरनेशनल लेवल की। अफोर्डेबल रेट में मिलेंगे दोस्तों। अच्छे प्रोडक्ट बाजार में जिस रेट में अवेलेबल है ना, उसी रेट में मिलेंगे। और दोस्तों 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। यानी मान लीजिए आपने वेस्टी से प्रोडक्ट लेके गए आप, और यूज करते समय आपको पता चला कि वो खराब है, कंपनी बोलती है कि जो यूज किए हुए प्रोडक्ट, खुले हुए प्रोडक्ट आप रिटर्न कर देना, आपको पैसे रिटर्न मिलेंगे। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी दोस्तों, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। इसके पहले आपको कहां से मिली है? नहीं ना, मुझे भी नहीं मिली थी दोस्तों। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेट में 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ, यदि आपको 55 से 60% डिस्काउंट मिलेगा, यदि आपको 55 से 60% का डिस्काउंट मिलता है, तो क्या आप दुकान बदली करने के लिए तैयार होंगे? चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। डेफिनेटली दुकान बदलो, किस्मत बदलो। तो 55 से 60% का अगर बेनिफिट मिलता है, तो दुकान बदली करने के लिए हम डेफिनेटली तैयार होंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि अभी जो भी दुकान से आप प्रोडक्ट लाते हो दोस्तों, वो प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट रेट में देता है या एमआरपी से देता है? एमआरपी से देता है। वहां पे आपको मंथली कुछ ऑफर मिलते हैं? नहीं, वहां पे कुछ मंथली ऑफर भी नहीं मिलते। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने रेगुलर परचेस करते हो तो कुछ एडवांटेज मिलता है? नहीं। कुछ कैशबैक मिलता है? नहीं। और दोस्तों वो दुकानदार है, वो शॉपकीपर है, वो आपको प्रॉमिस करता है क्वालिटी के लिए? वो भी नहीं, कोई गारंटी भी नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये सारे बेनिफिट हमारी कंपनी आपको दे रही है। एमआरपी के बदले आपको डीपी रेट में मिलेंगे। एमआरपी का प्रोडक्ट डीलर प्राइस में मिलेगा। 10% के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं दोस्तों। और रेगुलर परचेस करने वाले को 4 महीना परचेस करने के बाद दोस्तों 5वें महीने में फ्री प्रोडक्ट में मिलेंगे। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट, इतनी बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर उस तरह से मिलेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास एडवांटेज है। तो क्या चाहिए आपको? बराबर। तो डेफिनेटली दोस्तों इतना बड़ा मार्जिन, यानी 55 से 60% का डिस्काउंट लेने के लिए हम लोग डेफिनेटली तैयार होंगे। अभी मुझे बताइए कि हर कोई प्रोडक्ट जो घर में लगता है वो हम लोग घर में बनाते हैं या किसी दुकान से लाते हैं? सही बताया आपने कि कोई आदमी घर में प्रोडक्ट नहीं बनाता है। और एक छोटा परिवार के लिए, एक छोटी से छोटी फैमिली के लिए दोस्तों 2.5 से 3 हजार का सामान हर महीने लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। मान लीजिए 3 हजार के प्रोडक्ट मैंने 4 महीने उस दुकान से अगर मैं लेता हूं, तो मेरी 4 महीने में कितने रुपए की खरीदारी हुई? 12 हजार की। और ये 12 हजार के ऊपर ये दुकानदार ने मुझे एक्स्ट्रा कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है। और दोस्तों इसलिए मैंने सोचा कि मुझे दुकान बदली करना चाहिए। चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। तो दुकान बदली करना है तो क्या करना होगा? मुझे वेस्टीज से प्रोडक्ट लेने होंगे। कितने के लेने हैं? जितने के मैं दुकान से लेता था, 3 हजार के। बस 3 हजार का सामान लेना है। कितने समय तक? 4 महीने। दोस्तों देखिए 3 हजार का सामान मैंने 4 महीना वेस्टीज से खरीदता हूं, तो डेफिनेटली वेस्टीज में मुझे कितने की खरीदारी होगी? 12 हजार की। अभी देखिए 12 हजार के ऊपर दुकानदार मुझे कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन 12 हजार के ऊपर वेस्टीज कंपनी मुझे 6,800 रुपए का फायदा दे रही है। यानी 12 हजार की परचेसिंग मुझे कितने रुपए में आ गई? 5,200 रुपए में। और इसके लिए क्या करना पड़ा मुझे? सिर्फ एक छोटा सा परिवर्तन, दुकान बदली करने का परिवर्तन। बराबर ना दोस्तों? बोलते ना, गाजर की बांसुरी बजी तो बजी, नहीं तो काट के खाई। 4 महीने में अगर मेरा फायदा होता है तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मेरे लिए दुकानदार तो है ही ना, वो कहां भागा पड़ा है। तो दोस्तों डेफिनेटली 60% का बेनिफिट, यानी 55 से 60% का बेनिफिट यहाँ पे वेस्टीज कंपनी मुझे देती है। लेकिन इतना बड़ा बेनिफिट पाने के लिए कंपनी बोल रही है कि भैया हमारा एक रूल है, क्योंकि अगर आपको रूल अगर एक्सेप्ट है, अगर रूल आप फॉलो करना चाहते हो तो आपको इतना बड़ा मार्जिन मिलेगा। अगर रूल नहीं फॉलो करना चाहते हो, वैसे भी आपको 15 से 20% मिलने वाला है। तो क्या आप 15 से 20% बेनिफिट उठाना चाहते हो या 60% उठाना चाहते हो? सही बताया आपने, 60%। तो 60% का डिस्काउंट चाहिए तो कंपनी बोल रही है कि 3 हजार की खरीदारी आपको 4 महीना लगातार करनी है। तो 3 हजार की खरीदारी आप 4 महीना लगातार करने के लिए तैयार हो? दोस्तों ये सवाल जब भी मेरे सामने आया तो मैंने ये सोचा कि मान लीजिए अगर मेरा दुकान होता और मेरे दुकान में एक कस्टमर कभी कभार आता है और एक कस्टमर रेगुलर आता है, तो मैं कौन से कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट दूंगा?
तो अंदर की आवाज आई, रेगुलर कस्टमर को मैं ज्यादा बेनिफिट दूंगा। दोस्तों 3,000 की खरीदारी में 4 महीने अगर हम वेस्टिज से करते हैं तो हम वेस्टिज में रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, वेस्टिज के रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। और उसी रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर को वेस्टिज कंपनी एक स्कीम देती है जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर, जो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। दोस्तों 3,000 की खरीदारी 4 महीने करने के बाद 5वें महीने में 2,500 डीपी यानी 3,000 एमआरपी के प्रोडक्ट कंपनी फ्री में देती है। 4 महीना लीजिए 5वें महीने फ्री, 4 महीना लीजिए 5वें महीने फ्री। इस टाइप की स्कीम इसके पहले आपने कहाँ पे सुनी थी? मैंने भी नहीं सुनी थी। 4 महीना लेने से 5वें महीने में फ्री मिलेगा। तो दोस्तों ये ऑफर वेस्टिज कंपनी लगातार अपने रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही है, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर। चलिए मैं एक चार्ट के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं कि ये 50% हमें कैसे मिलता है। देखिए 3,000 का जो भी हम लोग सामान परचेस कर रहे हैं दोस्तों वेस्टिज से, वो हमें डीलर प्राइस में मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, यानी जिसकी एमआरपी होती है 3,500। 3,500 के प्रोडक्ट कंपनी ने हमें 3,000 में दिए, यानी पहला फायदा मिला दोस्तों 500 रुपए का डिस्काउंट। वही 3,000 के बिल के ऊपर कंपनी मुझे 10% के फ्री प्रोडक्ट देती है, यानी 3,000 के बिल के ऊपर 10% यानी 300 रुपए के प्रोडक्ट कंपनी मुझे हाथों हाथ देगी। और वही 3,000 के बिल के ऊपर कंपनी मुझे कैशबैक देगी, जिसको हम बोलते हैं बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, जो कि 5% से लेकर 11% होता है। एवरेज होता है, मिलता है दोस्तों वो 150 रुपया। यानी 3,000 की खरीदारी के ऊपर कंपनी ने 500 रुपए डिस्काउंट, 300 रुपए के फ्री प्रोडक्ट 800 रुपए और 150 रुपए का बोनस, यानी 950 रुपया मुझे हर महीने मिलेगा, हर महीने। अभी देखिए 3,000 की खरीदारी में 4 महीने करता हूं तो डिस्काउंट भी 4 महीना मिलेगा, फ्री प्रोडक्ट भी 4 महीने मिलेंगे और बोनस भी 4 महीने मिलेंगे। यानी डिस्काउंट हो गया 500 रुपए डिस्काउंट 4 महीने, यानी 2,000 रुपए का डिस्काउंट, 1,200 रुपए के फ्री प्रोडक्ट, 600 रुपए का मिल गया बोनस। दोस्तों देखिए 3,000 की खरीदारी मेरे से 4 महीने हो गई तो मैं कंसिस्टेंसी ऑफर में क्वालिफाई हुआ और मुझे 2,500 डीलर प्राइस यानी 3,000 रुपया एमआरपी के कंसिस्टेंसी के प्रोडक्ट मिलेंगे, और वो भी प्रोडक्ट मेरे चॉइस के मिलेंगे, कस्टमर चॉइस। यानी मुझे 5वें महीने में क्या फायदा मिला? 3,000 के प्रोडक्ट मिल गए, 2,000 का डिस्काउंट मिला, 1,200 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिल गए, 600 रुपए का मिल गया बोनस। दोस्तों इसी प्रकार मुझे बेफायदा हुआ 6,800 रुपए का। यानी 3,000 की खरीदारी में 4 महीने लगातार कर ली, यानी 12,000 की खरीदारी करने पर मुझे कंपनी ने 6,800 रुपए का फायदा दिया, यानी 55 से 60% का प्रॉफिट, 55 से 60%। दोस्तों अभी 55 भी बाजू में रखिए, 60 भी बाजू में रखिए, हम बीच का एग्जांपल लेंगे 50%। 198 रुपए का राइस ब्रान ऑयल 100 रुपए में मिला, 140 रुपए की डिटर्जेंट पाउडर 70 रुपए में मिली, 52 रुपए की टेल्कम पाउडर 26 में, 35 रुपए का साबुन 17 रुपए में, 107 रुपए की चाय पाउडर 54 रुपए में। जितने भी प्रोडक्ट मैं परचेस करता हूं वेस्टिज से, वो सारे प्रोडक्ट दोस्तों मुझे 50% डिस्काउंट में आएंगे, 50% डिस्काउंट सारे प्रोडक्ट। 4 महीना में अगर यूजर बनता हूं तो 50%, तो 50% डिस्काउंट मैंने अगर यूज किया तो मेरी बचत हो गई, और मैंने अगर सेल किया तो 50% का मार्जिन, 50%। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, ये अभियान वेस्टिज कंपनी ने चलाया है। क्या आप इस अभियान के साथ जुड़ना पसंद करेंगे? डेफिनेटली दोस्तों। अभी मुझे बताइए कि 4 महीने आप वेस्टिज कंपनी के रेगुलर ग्राहक बनते हैं तो 4 महीने में आपने कितने पैसे कमाए, कितने पैसे सेविंग किए? 6,800 रुपया। सही बात है। तो अगर 6,800 रुपए का आपका फायदा होता है तो क्या आप ये स्कीम बंद करेंगे या आगे कंटिन्यू चालू रखेंगे? सही बताया आपने, कंटिन्यू चालू रखेंगे। यानी दूसरे 4 महीने में आपको 6,800 रुपए का फायदा होगा, तीसरे 4 महीने में आपको 6,800 रुपए का फायदा मिलेगा, साल भर में आपको 3 बार इसका बेनिफिट मिलेगा। यानी टोटल सेविंग कितनी हो गई, टोटल इनकम कितना हो गया दोस्तों आपका? 20,400 रुपए का। अभी 20,400 रुपया कम है क्या? 20,400 रुपए में आधा तोला सोना आ सकता है, 5 ग्राम गोल्ड, डेफिनेटली 5 ग्राम गोल्ड। अभी तक आपका ये सोना कौन कमा रहा था? आपका दुकानदार। लेकिन आपके सूझबूझ के कारण, आपके समझदारी के कारण आपने दुकान बदली किया, और जो पैसा दुकानदार के जेब में जाने वाला था वो पैसा आपके जेब में आना चालू हुआ। है ना जबरदस्त? लेकिन दोस्तों एक बात आपके मन में आई होगी कि ये कंपनी 20,400 रुपए लोगों को बांट रही है,
50% डिस्काउंट में प्रोडक्ट दे रही है, तो कंपनी को कैसे पड़ता है? सही बात है ना? तो मेरे दिमाग में भी ये सवाल आया था। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। तो डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि एक फैक्ट्री है, वहां पे कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, फिर वहां से वो सी एंड डिवीजन के पास आता है, फिर स्टॉकिस्ट के पास आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, और फिर आता है शॉप में, और हम लोग शॉप में लेते हैं। शॉप में एक नया प्रोडक्ट आता है, वो हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों? एडवर्टाइज के माध्यम से। यानी 40 रुपए में चीज बनती है और हमारे पास आते आते वो 100 रुपए होती है, बराबर ना दोस्तों? तो प्राइस बढ़ गई, लेकिन दोस्तों क्या उसके वजन में बढ़ोतरी हो गई? नहीं ना। उसके क्वालिटी पे कुछ सुधार हुआ? नहीं ना। लेकिन प्राइस में उसका सुधार हुआ। दोस्तों ये ट्रेडिशनल मार्केट में दो पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक प्रोडक्ट बनाने वाला यानी मैन्युफैक्चर, और दूसरा है दोस्तों प्रोडक्ट खरीदने वाला यानी कस्टमर। लेकिन ये दोनों को भी बड़ा फायदा नहीं मिलता है। वो जो मैन्युफैक्चर होता है ना दोस्तों, उसको 40% में काम करना पड़ता है, और जो जो कस्टमर है दोस्तों, उसको तो एमआरपी में लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम कौन है? कस्टमर। कस्टमर, कष्ट करा और मर, कस्टमर। तो ये दोनों को बेनिफिट नहीं मिलता है। और दोस्तों सबसे बड़ा फायदा कौन कमा रहे हैं? बीच वाले लोग और एडवर्टाइजमेंट वाले। मेरे सौंदर्य का राज लक्स, ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या आपको पता है अमिताभ बच्चन ठंडा ठंडा कूल कूल यूज करता होगा? नहीं ना। तो दोस्तों ये गड़ी में, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, एक मैन्युफैक्चर का रोल इंपॉर्टेंट है और कस्टमर का रोल इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए दोस्तों हमारे कंपनी ने ये बताया कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं और एज ए कस्टमर आप हमसे डायरेक्ट लीजिएगा, और बीच वाले लोगों को हटा देंगे जिसकी हमें जरूरत नहीं है। और बीच वाले लोगों भी जो भी 60% पैसा बच जाने वाला था, वो पैसा आपके पास आएगा। है ना मजे मजे की बात? और इसीलिए दोस्तों 50% से ज्यादा पैसा देना कंपनी को, कस्टमर को पॉसिबल हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक जो भी मैंने बात बताई आपको कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और 60% बेनिफिट कस्टमर कमा सकता है अपने सिर्फ दुकान बदली करने के डिसीजन से। लेकिन दोस्तों हमारी कंपनी एक मौका देती है आपको बिजनेस करने का, और बिजनेस करने का मौका देती है। और कंपनी का ये बिजनेस मॉडल डिपेंड है दोस्तों माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के जरिए। कंपनी बोलती है कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, आप हमारे प्रोडक्ट खुद यूज करिए, अगर अच्छे लगे तो लोगों को बताइए। दोस्तों याद है ना 18 साल पहले गणपति ने दूध पिया था, और 2 मिनट में पूरी बात, ये जो न्यूज है वो न्यूज अमेरिका तक पहुंच गई थी। दोस्तों आज के जैसे इंटरनेट व्हाट्सएप उस जमाने में नहीं था, फिर भी 2 मिनट में ये सारी जो न्यूज है वो दुनिया में पहुंच गई थी। दोस्तों इसको बोलते हैं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। और हर दिन में हम लोग अलग अलग बातों में हम लोग क्या करते हैं? माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते कि नहीं करते? बस कंपनी यही बोलती है कि पहले आप इस्तेमाल करिए, अच्छे लगे तो लोगों को बताइए। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आपको 50% डिस्काउंट में प्रोडक्ट आते हैं, तो आप आपके 6 लोगों को ये बिजनेस बताइए, वो भी परचेसिंग करेंगे, और उनके 6 लोगों को ये बात करेंगे। 36 लोग 216 लोगों से बात करेंगे, 216 लोग 1296 डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, तो टोटल आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं दोस्तों 1555। और इस तरह से दोस्तों आपका एक नेटवर्क बन गया, नेटवर्क। और ये नेटवर्क दोस्तों 1555 लोग अपने लिए, सिर्फ अपने लिए 3000 की अगर परचेसिंग करते हैं, तो वहां पे दोस्तों 40 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, 40 लाख रुपए का, और उसके ऊपर 4 लाख रुपया मंथली इनकम कंपनी आपको देती है। और यही बोलते हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर यही बिजनेस आपको करना होता, तो क्या क्या करने होते दोस्तों? आपको एक ऑफिस लेना है, उसके बाद में आपको गोडाउन लेना है, उसके बाद वो कंपनी को डिपॉजिट देना है, फिर आपको डिलीवरी व्हीकल खरीदनी है, और वो सेल्समैन रखने आपको, जो दुकान से आपको ऑर्डर देंगे, दुकान से ऑर्डर आएगी फिर मेन ऑफिस में आएगी, वहां से आप गोडाउन में देंगे, गोडाउन कीपर ऑर्डर के हिसाब से सारा जो सब प्रोडक्ट है वो गाड़ी में रखेंगे, और फिर वो दुकान को सप्लाई करेंगे। कितनी बड़ी लंबी चेन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है? ना यहाँ पे हमारा ऑफिस है, ना यहाँ पे हमारा गोडाउन है, ना यहाँ पे हमारा स्टाफ है, ना यहाँ पे हमारे सेल्समैन है, फिर भी इतना बड़ा टर्नओवर, 40 लाख रुपए का टर्नओवर दोस्तों हमारे माध्यम से होता है। और दोस्तों इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो डेफिनेटली दोस्तों इसका बेनिफिट आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी मुझे बताइए 4 लाख रुपया मंथली इनकम जॉब से मिल सकता है क्या? नहीं ना। अगर बिजनेस से 4 लाख रुपया इनकम कमाया जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? बड़ी इन्वेस्टमेंट, कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट लगेगी।
और यहाँ पे हमने कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई है? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ अपने दुकान बदली किया है। तो दोस्तों 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा बिजनेस है। तो ये जो बिजनेस दोस्तों, ये बिजनेस प्लान है जो आत्मनिर्भर बिजनेस प्लान है कंपनी जो दे रही है, जो भी मैंने आपको बताया 4 लाख रुपया, वो अलग अलग बिजनेस हेड है दोस्तों। जैसे कि आपको सेविंग ऑन कंजम्पशन के ऊपर मिलेगा, परफॉर्म बोनस मिलेगा, डायरेक्टर बोनस मिलेगा, बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा, लीडरशिप बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, इस तरह से ये सारा बेनिफिट हमें मिलता है। फॉरेन में दो दो बार दोस्तों अपनी फॉरेन टूर मिलती है, उसके बारे में भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। हम लोग थाईलैंड गए थे दोस्तों, 1800 लोग पिछले साल। तो कहाँ मिलेगा इतना? कंपनी अपने कार फंड देती है, कार फंड के माध्यम से हम लोग खुद की कार भी ले सकते हैं। ये बिजनेस के द्वारा पॉसिबल होता है दोस्तों। हाउस फंड भी मिलता है। तो ये सारी जो बातें हैं दोस्तों, ये सारी बातें बिजनेस के माध्यम से हमें मिलेगी और हम हमारा बेनिफिट कर सकते हैं। लेकिन ये कंपनी क्या बोल रही है कि ये कंपनी हमारी बोल रही है एक सिस्टम कि 1555 लोग बनाने तक, यानी 3 से 5 साल ये बिजनेस आपको सेट करना है। ये बिजनेस पूरे 50 साल नहीं करना है आपको, पूरी जिंदगी नहीं करना है। ये बिजनेस आपको सिर्फ सेट करना है 1555 लोग होने तक। इसके बाद आपको ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मिलने वाला इनकम आपको जनरेशन आफ्टर जनरेशन मिलेगा। कैसे? मान लीजिए जैसे कि अभी जूम मीटिंग चल रही है, आपके एरिया में होम मीटिंग भी होगी, आप वहाँ पे प्लान दिखाओगे, आप वहाँ पे डेमो दिखाएंगे, एक मीटिंग, दूसरे हफ्ते में दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, इस तरह से बार बार मीटिंग करने पर 3 से 5 साल तक दोस्तों 1555 आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। बन जाएंगे नहीं बनेंगे? बन जाएंगे। एक बार आपके 1555 लोग बन गए, उसके बाद आप भी उनके पास नहीं गए, आपका अपलाइन उनके पास नहीं गया, मैं भी उनके पास नहीं गया, तो क्या 1555 लोग ब्रश करना बंद करेंगे? 1555 लोग उनके घर में कपड़ा धोना बंद हो जाएगा? 1555 लोग नहाना बंद करेंगे? नहीं ना दोस्तों, वो खरीदारी करेंगे और उन्होंने खरीदारी करी तो आपको घर में पैसा मिलेगा। दैट इज कॉल्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनकम। यानी काम करेंगे एक बार, लेकिन दोस्तों इसका पैसा आएगा बार बार। जैसे कि आम का पेड़ दोस्तों, मेरे गांव में हमारे परदादा ने आम का पेड़ लगाया, तो दादाजी को फायदा हुआ, पिताजी को हुआ, मुझे हुआ, मेरे बच्चों को हुआ, उसके बाद उनके बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को। पेड़ लगाने का काम किसी एक बंदे ने किया, एक आदमी ने किया, कुछ समय तक उसको पानी दिया, खाद दिया, उसके बाद वो पेड़ बड़ा, जब भी बड़ा हुआ ना दोस्तों, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसका बेनिफिट देते गया। वो चावल की खेती, हर साल चावल की खेती लगानी पड़ेगी, हर साल काटनी पड़ेगी। जैसे हम जॉब में जाते हैं, अगर महीना भर गया तो भी हमें सैलरी मिलेगी। हमारा मान लीजिए मेरा दुकान है, अगर शटर ओपन किया तो पैसा मिलेगा, शटर बंद इनकम बंद। जब तक काम करेंगे दोस्तों तब तक पैसा आएगा, जिस दिन हम घर में बैठ गए इनकम बंद। लेकिन दोस्तों वेस्टेज का इनकम, वेस्टेज का बिजनेस आम का पेड़ लगाने जैसा है। एक बार उसको लगाइए, ठीक तरह से उसको मैनेज करिए और 2 से 3 साल तक बिजनेस सेट करिए। ये बिजनेस पूरे जिंदगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन दोस्तों आपको पैसा देगी। अपने बच्चे के लिए एक ऐसा पेड़ लगाए जो आपके बाद भी उसका ख्याल रखेगा, डेफिनेटली दोस्तों इसका ख्याल रखेगा। तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है दोस्तों, जिसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। और इसके लिए चाहिए दोस्तों आपको एक छोटा सा डिसीजन, और एक छोटा सा डिसीजन आपको करना होगा। एक वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि एक छोटा सा डिसीजन आपको कैसे ले सकते हैं। ध्यान से देखिएगा एक वीडियो। आई नीड योर एडवाइस। मैं अपने बचपन के दोस्त के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये एक डिजाइनर डायमंड्स का बिजनेस है। द इन्वेस्टमेंट वुड बी अबाउट 100 crores। I'd like to help my friend। आप सबका क्या कहना है? हमें ये वेंचर करना चाहिए या नहीं? मार्केट रिसर्च के बिना तो हम हमारे घर में सब्जी भी नहीं खरीदते मैडम, और ये तो डायमंड्स हैं। करेक्ट मैडम, पर्सनल रिलेशनशिप और कंपनी के 100 crores नॉट अ गुड आइडिया। पॉइंट तो है। और किसी को कुछ और कहना है? एटमॉस्फेयर को ऐसा रॉक कर दे कि प्रिया शॉक हो जाए। नो आई मीन यस या क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? कैन आई से समथिंग? लीजिए, अब ये भी कुछ कहेंगे। Excuse me, please let him speak। थैंक यू। हाउ ओल्ड आर यू? व्हाट्स योर एज? आपकी उम्र क्या है? 25। Why? पर 25 साल की उम्र में आपका IQ 0 है। आई मीन 25 साल की लड़की और 5 साल की लड़की का दिमाग, हैव यू लॉस्ट इट? What? व्हाट? आप बिजनेस में अपना इतना पैसा लगा सकती हैं,
तो क्या थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा सकती? I mean, अपना डिसीजन लेने के लिए आपको इनके दिमाग की और एडवाइस की क्या जरूरत है? लेकिन आप सब मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं। What advisors? सूरज के बादलों से एडवाइस लेता है कि एक्सक्यूज मी, मैं बाहर निकलूं कि ना निकलूं? नदी के पर्वतों से एडवाइस लेती है कि मैं सागर से मिलूं कि ना मिलूं? अच्छा, फॉरगेट अबाउट दिस, ये तो सब बहुत बड़े लोग हैं। आई मीन, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा अपनी मम्मी की गोद में सुसु करने से पहले क्या पूरी फैमिली की एडवाइस लेता है कि मैं सुसु करूं कि ना करूं? वो तो कर देता है, आप भी डिसीजन ले लीजिए। लेकिन कैसे? ऐसे, जब आपने दोस्त से दोस्ती करने से पहले सोचा नहीं, तो उसकी मदद करने से पहले क्यों सोच रही हैं? और वैसे भी आप किसकी एडवाइस ले रही हैं? ये मिस्टर बग्गा की? ये अपनी बीवी का सदका नहीं हुआ, आज तक इसने भाभी जी को अठाने का गजरा लाकर नहीं दिया, ये आपको क्या एडवाइस देंगे? और किसकी एडवाइस ले रही है? मिस्टर चड्डा? इनको चड्डी पहनना नहीं आता, ये आपकी कंपनी की पॉलिसी चेंज करेंगे? अच्छा, ये तो बहुत बड़े लोग हैं। अब मेरा एग्जांपल ले लीजिए। हम लोग 30 दिन 30,000 रुपए की नौकरी के लिए 30 तारीख का इंतजार करते हैं। 3 सेकंड के अंदर 100 करोड़ रुपए का डिसीजन कैसे ले सकते हैं? कम ऑन। और सबसे पहला फैसला तो ये कीजिए कि आप अपने सारे फैसले खुद करेंगे। यस, हम हमारे सारे फैसले खुद करेंगे दोस्तों। और डेफिनेटली एक डिसीजन आपका जरूरी है अपनी लाइफ के लिए, और जो कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। और ये सबसे बड़ा बिजनेस दोस्तों, जो वेस्टीज कंपनी इतनी अपॉर्चुनिटी दे रही है, आज ये अपॉर्चुनिटी के जरिए लाखों लोग सफल हुए। तो लाखों लोग सफल होने वाले ऐसे वर्ल्ड फेमस अपॉर्चुनिटी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन आपके समझ में आया हो। आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू वेल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, और लगभग 3 ही दिन हमारे पास बाकी हैं। जिसका जो भी टारगेट है, सभी अपना अपना टारगेट पूरा करेंगे। साइड वॉल्यूम पर स्पेशल फोकस रहेगा। 2 करोड़ पूल कोई भी ना छोड़े, क्योंकि जो पैसा आपको एक डायरेक्टर बोनस पॉइंट का आता है, उतना ही लगभग या उससे थोड़ा 0.2% ज्यादा आपको 2 करोड़ पूल में मिलेगा। तो जितने भी हमारे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार हैं, इन सबको 2 करोड़ पूल का पूरा फायदा लेना चाहिए और क्लोजिंग की तरफ पूरी तरह फोकस करना है। बहुत शानदार एलडीसी करके अभी हम आ रहे हैं और बहुत शानदार एलडीसी की तैयारी हो रही है। दोस्तों, मार्च और अप्रैल इतना बड़ा होने वाला है जिसकी आप संकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 8 दिन अभी हमारे फरवरी में ट्रेवल में निकल गए थे, पर कोई बात नहीं, हमारी लीडरशिप इतनी शानदार है कि इस क्लोजिंग को बहुत ही बेहतरीन तरह से करेगी। ये जो प्रेजेंटेशन है, भाजी वाला प्लान, इसी को दिखा कर और 3 से 4 डेमोस्ट्रेशन दिखाकर आप अपनी ज्वाइनिंग क्लोज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू ढोकले जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल डियर लीडरशिप। मैं भी आप सबको अनम्यूट करती हूँ। आप एक बार सभी थैंक यू बोल सकते हैं ढोकले जी को फॉर दिस शानदार प्रेजेंटेशन। थैंक यू।